क्रिएटिव नीडल। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ ये नया साल आपके लिए खुशियों और क्रिएटिविटी से भरा हो। आप सभी का शुक्रिया भी करना चाहती हूँ, इतने लंबे गैप के बाद भी आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़े रहे। पिछले कुछ महीनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुटीक वर्क के साथ यूट्यूब वीडियोस बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अब एक नई एनर्जी के साथ वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ। जो लोग पहले से ही चैनल से जुड़े हुए हैं उनका दिल से थैंक यू, और जो लोग नए हैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम आज की वीडियो शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट कुर्ती की कटिंग बताऊंगी, जिसमें हम फुल स्लीव बनाने वाले हैं। तो आजकल फुल स्लीव ट्रेंड में है, तो सबसे पहले हम शॉर्ट कुर्ती से ही स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग नेक डिजाइन चेंज करते रहेंगे, लॉन्ग कुर्तीज बनाएंगे, ए लाइन कुर्ती सभी हम लोग इसमें बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो अब हम आज की वीडियो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लिया है। ऊपर की साइड में अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। मैं थोड़ा सा कपड़ा छोड़ रही हूँ, अगर क्रॉस फैब्रिक रहेगा तो उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। बैक साइड में हमें पैक नेक रखना है, तो हमें यहाँ पे शोल्डर में स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। अगर जब हमारा डीप जा रहा है तो फिर हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करने की जरूरत नहीं है। डीप में ऑलरेडी हम माइनस करते हैं, लेकिन पैक नेक है तो पैक नेक में हमें स्टिचिंग का मार्जिन 1 इंच ऐड करना पड़ेगा। जितना भी हमारा फुल शोल्डर का मेजरमेंट है उसमें हमें 1 इंच ऐड कर लेना है। 14.5 है तो मैं 1 इंच ऐड करूंगी तो 15.5 हुआ। उसका हम हाफ करेंगे, 7.75 इंच में मार्क करेंगे। नीचे भी हम सेम मार्किंग कर लेंगे। अब इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर डाउन करना है। यहाँ पे हमारा 15.5 शोल्डर है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.75 इंच शोल्डर डाउन करूंगी। नेक का विड्थ लगाएंगे हम, जो हमारा नेक का राउंड है उसके अकॉर्डिंग विड्थ लगाएंगे। तो नेक राउंड का मेजरमेंट है 12 डिवाइड बाई 5, 2.4 है। तो यहाँ पर मैं 2.4 में मार्किंग करूंगी और यहां से शोल्डर डाउन करेंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। आर्म होल डाउन करने के लिए भी हमें फॉर्मूला लगाना है। फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है 34 इंच है, उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 आया। इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, 6.6 में मार्किंग करेंगे। 6.6, 6.5 से एक लाइन ज्यादा। अब इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है, थोड़ा पीछे तक लेके आएंगे। यहां से हम 1 इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे और इसे शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। यहां से हम जितना हमने आर्म होल लेंथ लिया है उसका सेंटर निकालेंगे। तो अगर बीच के नंबर आ रहे हैं तो इस तरीके से मेजर टेप को फोल्ड करते हुए मार्क कर लेना है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से ही मार्किंग कर रही हूँ। 34 इंच है, इसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे। 37 इंच हुआ, डिवाइड बाय 4 करेंगे, 9.25 इंच। और यहां से 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। 1 इंच का भी हम मार्जिन ले सकते हैं, बहुत ज्यादा मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। मैं 1 इंच का 1.25 इंच का ले रही हूं। अब हमें फुल लेंथ के लिए मार्किंग करना है। तो यहां पर हमारा जो मेजरमेंट आ रहा है इसका पहले हम सेंटर निकालेंगे। और नेक लेंथ में यहां पर से रख रही हूं 3 इंच और रेडी शोल्डर हमारा रहेगा 3.5 इंच, 4.5 इंच। 1 इंच हम प्लस कर रहे हैं इसमें दोनों साइड का मार्जिन का। तो अब ये 3.5 इंच हो गया। यहां पे भी हमें 3.5 इंच में मार्क करना है। हम स्ट्रेट करेंगे और इसे इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। अगर आपको ये रेडी शोल्डर थोड़ा बढ़ाना है तो आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये पैक नेक है। यहां से हम 1/2 इंच नीचे मार्क करेंगे
ये हमारा मार्जिन है। अब मैं फ्रेंच कर्व लूंगी, फ्रेंच कर्व से शेप लगा लूंगी। यहाँ पे शेप लगा लेंगे। देखो इसका सेंटर आया ना 4.25 इंच है, तो 2.1 से हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। 27.5 इंच में मार्क करेंगे और इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेना है। नीचे की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन है, मैं यहाँ पे अभी पूरा रख रही हूँ। अब हम वेस्ट लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 13.5 लेंथ है, उसमें हाफ इंच हम शोल्डर का ऐड करके 14 इंच में मार्क करेंगे। हिप लेंथ हमें रखनी है 17.5, उसमें हाफ इंच ऐड करके 18 इंच में मार्क करेंगे। अब इन दोनों लाइनों को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ पर हमारा चेस्ट का जितना मेजरमेंट आ रहा है उसमें से 1 इंच माइनस करके कमर वाली लाइन में मार्क करना है। टाइट फिटिंग चाहिए तो आप 1.5 इंच भी माइनस कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है जिससे आप कमर की मार्किंग कर सकते हैं। अब मैं कमर के मेजरमेंट से आपको मार्किंग करना बताऊंगी। 28 इंच कमर का मेजरमेंट लिया हुआ है, इसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे। 31 इंच हुआ, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.75 इंच आता है। अब इसमें हमें 1 इंच बैक डार्ट के लिए ऐड करना है, तो 8.75 इंच में मार्क करेंगे। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी टाइट फिटिंग चाहिए, इसके लिए मैं हाफ इंच माइनस करके 8.25 इंच में मार्क कर रही हूँ। अगर आपको रेगुलर फिटिंग चाहिए तो आपको 8.75 इंच में ही मार्क करना है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, जितना भी हमारा कमर का मेजरमेंट है उसमें 3 इंच का लूजिंग देके 4 से डिवाइड करना है, फिर उसमें 1 इंच का लूजिंग देके मार्क करना है। अब हम हिप के मेजरमेंट में आएंगे। 35 हिप का मेजरमेंट है, प्लस इसमें हम 2 इंच का लूजिंग देंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे 9.25 इंच। यहाँ पर 9.25 इंच में मार्क करेंगे। अब मैं शेप स्केल लूंगी, यहाँ पर से इस तरीके से शेप लगाऊंगी कमर तक, और यहाँ पे शेप स्केल को हमें उल्टा कर देना है। ये पेंट वाला ही स्केल है और यहाँ पे मार्जिन जो हमने लिया है उतना ही लेंगे, 1.25 इंच इस तरीके से, और यहाँ से उल्टा कर देंगे। अब यहाँ पे जितना मेजरमेंट है नीचे हम थोड़ा ज्यादा रखेंगे, 10 इंच भी हम रख सकते हैं, और यहाँ पे 1 इंच का फोल्डिंग हो गया। इसे स्ट्रेट भी कर सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट कुर्ती है। यहाँ पे हम आर्मोल के पॉइंट में आएंगे। इस तरीके से हमें फ्रेंच कर्व को रखना है और यहाँ से आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब हमें आर्मोल का मेजरमेंट चेक करना है, तो हाफ इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरीके से मेजर टेप को घुमाएंगे और आर्मोल के पॉइंट में आएंगे। यहाँ पर 8.5 इंच रेडी आ गया है। मेरा ये परफेक्ट मेजरमेंट है। मैंने बॉडी में 16 इंच का आर्मोल का मेजरमेंट लिया था, उसमें 1 इंच का लूजिंग दिया, 17 इंच हुआ। 17 का हाफ 8.5 इंच रेडी आना चाहिए, तो मेरा यहाँ पे परफेक्ट है। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए मैं कहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। शोल्डर के पॉइंट में, आर्मोल के पॉइंट में, वेस्ट पॉइंट और हिप पॉइंट में एक एक हम कट लगा लेंगे, और नीचे दामन में भी हमें जितना फोल्ड करना है यहाँ पर भी कट लगा लेना है। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर लिया है और एक बार अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। शोल्डर के लिए ऊपर की साइड में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर की मार्किंग करेंगे 7.75 इंच में, यहाँ पे मार्क करेंगे। मैंने वैसे बैक साइड में आप लोगों को कैलकुलेशन बताया है, वैसे ही आपको करना है। अब हमें शोल्डर डाउन करना है। बैक साइड में मैंने 1.75 इंच किया था, तो फ्रंट में मैं 2 इंच करूँगी। अगर आपने 1 इंच किया है बैक में तो आपको 1.25 इंच करना है, या 1.5 इंच किया है तो 1.75 इंच में फ्रंट में शोल्डर डाउन करना है।
फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट से 0.25 इंच ज़्यादा शोल्डर डाउन करना पड़ता है। ये सभी साइज में आपको सेम ही करना पड़ेगा। नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे 2.4 में, यानी कि 2.5 से एक लाइन कम में मार्किंग करना है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर नीचे की साइड शोल्डर डाउन कर देंगे। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे हमारा शोल्डर कितना है। नीचे भी हमें सेम मार्किंग करना है 7.75 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम आर्म होल डाउन करेंगे, तो यहाँ पर मेजर टेप को रखते हुए 6.6 में मार्किंग करूँगी और इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे मेजर टेप को रखना है 1.5 इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे और शोल्डर वाले पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्महोल का परफेक्ट तरीके से शेप लगाने के लिए सबसे पहले हमें आर्महोल लेंथ का सेंटर निकाल के मार्क करना है। अगर बीच के नंबर आ रहे हैं तो आप मेजर टेप को फोल्ड करके भी मार्किंग कर सकते हैं। अब पहले हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद आर्महोल का शेप लगाएंगे। 34 इंच फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, इसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे, 37 इंच हुआ। फिर उसे डिवाइड बाय 4 करेंगे, 9.25 इंच आता है और 1.25 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे, आर्महोल का शेप लगाएंगे। तो जो हमने सेंटर निकाला था वहाँ से शेप लगाते हुए हम चेस्ट वाले पॉइंट में मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा आर्महोल का परफेक्ट शेप लग जाता है। तो यहाँ पर से 1/2 इंच नीचे की साइड में मैं डॉट डॉट करके मार्क करूँगी, ये हमारे शोल्डर में दबाव में जाएगा। अब हम रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। 3.5 इंच हमें रेडी शोल्डर रखना है, इसमें 1 इंच ऐड करके 4.5 इंच में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर नेक के विड्थ में थोड़ा 1 सूत या 2 सूत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जब हम आर्महोल को शेप लगाते हैं थोड़ी बहुत क्रॉस लाइन करते हैं तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। आपको नेक विड्थ को नहीं देखना है, हमारा रेडी शोल्डर फ्रंट और बैक का दोनों सेम आना चाहिए, वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए मार्किंग करना है। नेक लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर मैं अभी 5 इंच में मार्क कर रही हूँ। अभी हमें शोल्डर में से भी फ्रंट साइड में ऊपर से माइनस करना पड़ेगा, तो भी हमारा नेक लेंथ कम हो जाएगा। इसके लिए मैंने 5 इंच रखा है। तो यहाँ पर से मैं नेक विड्थ के लिए मार्किंग करूँगी, 3.5 से एक लाइन कम में मार्किंग करेंगे। इन दोनों को मिलाते हुए बॉक्स बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे राउंड शेप बनाना है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्रॉड लग रहा है, मैं थोड़ा सा 1/2 इंच लेंथ में से भी कम कर देती हूँ और 4.5 इंच ही रखेंगे। अब इस तरीके से शेप लगा लेंगे। 1/2 इंच का मार्किंग मैं अंदर वाली साइड में भी कर देती हूँ। पहले यहाँ से 1/2 इंच अंदर की साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर फ्रेंच कर्व लेंगे, दोबारा से अंदर की साइड में राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है, कमर और हिप की मार्किंग कर लेंगे। तो इसे बराबर तरीके से आर्महोल के पॉइंट में सेट करना है। कमर वाली लाइन में हमें मार्क कर लेना है और हिप वाली लाइन जहाँ पर है वहाँ पर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बैक पार्ट को हटा देंगे, इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर लेना है। कमर में 8.25 इंच में मार्क किया था, तो मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी, या आप बैक पार्ट लेके भी इस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। 8.25 इंच कमर में है, 9.25 इंच हिप में है, तो 9.25 इंच हिप में भी हम मार्क करेंगे। अब हमें शेप लगाना है, तो यहाँ पर मैं शेप स्केल ले रही हूँ। चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे। 1.25 इंच का मार्जिन लिया है, तो यहाँ पर भी हमें इस तरीके से मार्क करना है। अब नीचे की साइड में हमें स्केल को उल्टा करना है, वेस्ट वाले पॉइंट को हिप वाले पॉइंट से मिलाएंगे और नीचे 1 इंच मार्जिन लेंगे हम स्लिट के लिए, और दूसरी साइड में जो मार्जिन है इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। कमर के यहाँ पे अगर पॉइंट बन रहा है तो हमें हल्का सा उसे कर्व शेप कर लेना है। अब हम फ्रंट साइड की लेंथ चेक करेंगे, 27.5 प्लस 1 इंच है, टोटल 28.5 है। बैक साइड में हमारी 1/2 इंच ज़्यादा है, तो हम फ्रंट के अकॉर्डिंग ही बैक की भी लेंथ रखेंगे। तो मैं स्टिचिंग के टाइम पे ही एक्स्ट्रा लेंथ कट कर लूँगी। नीचे की साइड में क्रॉस फैब्रिक है, तो मैं लाइन ड्रॉ करूँगी, बाद में हम कट कर लेंगे। 1 इंच हमारी फोल्डिंग में जाएगा। नीचे दामन के लिए मार्क करेंगे, 10 इंच में हम मार्क करेंगे। बैक साइड में भी हमने 10 इंच लिया है और 1 इंच का फोल्डिंग के लिए मार्जिन लेंगे। हिप वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो मार्जिन है इसे भी ड्रॉ कर लेंगे।
अब हम यहाँ पर आर्मोल वाले पॉइंट में आएंगे। हमने फ्रंट साइड में 4.5 इंच का नेक डीप लगाया है, उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर में से 1/2 इंच माइनस करेंगे। अगर हम फ्रंट में से माइनस नहीं करेंगे तो फिर हमारा नेक लूज बैठेगा या 1/2 इंच बाहर की साइड में ही ये फैब्रिक निकल जाएगा। तो ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता देती तो शायद समझ में नहीं आता। इसके लिए मैं अभी आप लोगों को लास्ट में ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो मार्किंग करके रखी है ना, इसके अंदर हमें एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी 1/2 इंच अंदर की साइड में। तो यहाँ पर फ्रेंच कर्व लेंगे और अंदर की साइड में शेप लगा लेंगे। ये अंदर की साइड में 1/2 इंच इसके लिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने 1/2 इंच आर्मोल वाली साइड से कटिंग कर दिया है। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर बैक साइड का रेडी शोल्डर और फ्रंट साइड का रेडी शोल्डर छोटा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर लाइनें थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, कन्फ्यूजन वाला हो रहा है। इनको मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही दोबारा मार्क करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पांडा चौक का यूज किया है। इसके लिए मैं इस तरीके से चौक की मार्किंग को क्लीन कर सकती हूँ। ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये मैंने ऑनलाइन परचेज करके रखा है। आप इसकी लाइनें देख सकते हैं, एकदम से क्लीन दिखाई दे रही हैं और बारीक भी हैं। तो अगर इस तरीके से अगर हमारी ज़्यादा लाइनें लग जाती हैं तो हम इसे आराम से प्रेस से क्लीन कर सकते हैं। अगर इसी की जगह में हम नॉर्मल चौक से मार्किंग करेंगे तो हम प्रेस से इस तरीके से क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस प्रोडक्ट को टैग कर दूंगी, आप इसे परचेज करना चाहें तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नेक शेप दोबारा से ड्रॉ कर लिया है। फ्रंट पार्ट की पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग के साथ केवल कटिंग ही बता पा रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा वीडियो लंबी होती है तो अपलोडिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पार्ट 2 में हम स्लीव्स की कटिंग करने वाले हैं। अभी ट्रेंडिंग में जो स्लीव चल रहा है उसकी कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। स्लीव्स कटिंग के बाद हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग में आप लोगों को बहुत सारे टिप्स जानने को मिलेंगे। कुर्ती में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हिप के पॉइंट में जल्दी सिलाई खुलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये टिप्स भी आप लोगों को स्टिचिंग के टाइम में हिप पॉइंट में मैं जब आप लोगों को बताऊंगी उस टाइम पे पता चलेगा किस तरीके से हमारी सिलाई वहाँ पे पक्की रहेगी। तो छोटी छोटी और भी चीज़ें आप लोगों को स्टिचिंग के टाइम में सीखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए आप लोग स्टिचिंग वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने जो फिटिंग वाली मार्किंग थी दूसरी साइड भी सेम तरीके से मार्किंग कर लिया है। अब हम इसे साइड करेंगे, बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में हमने जो नेक के लिए मार्किंग करके रखा है इसे कटिंग करके निकाल देंगे। अब हमें बैक डार्ट की मार्किंग करनी है। 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ते हुए मैं 10.5 इंच में मार्क करूँगी। नीचे की साइड में हमें लेंथ लेना है, जो हमारा हिप लाइन आ रहा है वहीं पर तक लेंगे। फिटिंग वाली लाइन से हम इस तरीके से मेजर टेप को फोल्ड करेंगे, सेंटर में मार्क करेंगे। जितना मेजरमेंट आया नीचे भी सेम मार्क करना है और यहाँ पर से स्केल से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना यहाँ पे लेंथ आ रहा है इसका हमें सेंटर निकालना है। सेंटर में मार्क करके सेंटर में 1/2 इंच दोनों साइड में मार्क करेंगे और यहाँ पे डार्ट का शेप ड्रॉ कर लेंगे। सेम तरीके से हमें बैक साइड में भी दूसरा डार्ट ड्रॉ कर लेना है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम कुर्ती का फाइनल लुक देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए स्लीव्स का किस तरीके से लुक आ रहा है। ऊपर की साइड में फिटिंग है, नीचे स्लीव्स लूज है। इससे ज़्यादा भी हम लूज रख सकते हैं। ये ऊपर से फिटिंग है, इसके लिए नीचे का लुक ज़्यादा अच्छे से उठ के आ रहा है। बैक साइड में हमने शॉर्ट नेक रखा है। अगर आपको इससे भी और पैक करना है तो 1/2 इंच और भी ऊपर कट कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा थोड़ा सा डीप करना है तो 1/2 इंच या 1 इंच और डीप ले सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको डीप नहीं करना है क्योंकि हम पैक नेक के हिसाब से कटिंग कर रहे हैं। फ्रंट साइड के नेक में आते हैं। यहाँ पर नेक का ब्रॉड और आप डीप देखिए कितना है। अगर आपको इससे कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं। अगर आपको बढ़ाना है तो आप 1/2 इंच ही ज़्यादा बढ़ाएं, उससे ज़्यादा डीप ना करें। जब हम डीप नेक कुर्ती की कटिंग करेंगे तब डीप उसमें सीखेंगे। तो अब हम आते हैं कुर्ती की फुल लेंथ में। तो यहाँ पर आप फुल लेंथ देखिए, मैंने 27.5 इंच रखा था। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 1 से 2 इंच और बढ़ा सकते हैं। अगर शॉर्ट कुर्ती आप बना रहे हैं तो इसी तरीके से आप शॉर्ट ही रखेंगे तो उसका लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। तो एक बार साइड कट भी देखते हैं।
तो मैंने 18 इंच में लेंथ लिया था, काफ़ी ऊपर मैंने कट लिया हुआ है। तो देखिए किस तरीके से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी ओपन नहीं है, यहाँ पे स्किन ओपन नहीं हो रही है। तो अगर आपको कुर्ती को थोड़ा स्मार्ट लुक देना है तो इसके कट को आपको ऊपर रखना पड़ेगा। अगर हम इससे 1-1.5 इंच नीचे भी हम कट पॉइंट को बढ़ा देते हैं तो फिर हमारा टमी वाला पोर्शन टाइट हो जाता है। जितना ज़्यादा नीचे कट जाएगा उतना कुर्ती को हमें हिप पोर्शन में ढीला रखना पड़ता है। तो ढीला रहेगा तो फिर नीचे की साइज़ में हमारा साइज ज़्यादा हैवी दिखाई देता है। तो इस तरीके से एक बार आप कट को ऊपर रख के ट्राई ज़रूर कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि कितना फ़र्क पड़ जाता है कुर्ती के लुक में। तो आज का फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।